जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो अपने जो उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं वो अपना वो उस हिसाब से वो जेन्युइनली जो उनकी सिक्योरिटी पोजीशन है वगैरह उसको देखने के लिए इन्होंने रिव्यू मीटिंग रखी होगी। तो देखा जाएगा उसी दिन में इनका क्या है इरादा, क्या आउटकम निकलेगा। बाकी इलेक्शन की तैयारी हमारी पुरजोर है। हम लोग आज आउटरीच पर निकले हैं इसी ख्वाहिश के साथ कि हमें पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए हमने जो तैयारियां की हैं हम भरपूर तैयार हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। पहले क्यों नहीं करेंगे यूथ अपने असेंबली के, क्यों नहीं करेंगे? कितने साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, लगभग 2014 से अभी कोई हमने कोई इलेक्शन नहीं देखा। हम चाहते हैं कि यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, लोगों में जो उदासी है, जो लोगों में गम है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास कौन सा रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ इन्होंने हुकूमत जो एलजी सरकार है उन्होंने जो यहाँ पर 6 महीने के लिए कोई अफसर आता है, अगर उसको इनके नियम के अंदर नहीं चलेगा उसको ये चेंज कर सकते हैं। जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो पूरे 5 साल के लिए रहेगा। ये लोग अपने हिसाब से इसको चला रहे हैं, अपने एजेंडे के हिसाब से यूटी को चला रहे हैं। तो इसीलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते। इलेक्शन होने दो, जब भी होंगे जो भी कोई आएगा वो लोगों का नुमाइंदा होगा, हम उसके साथ रहेंगे। नहीं चाहिए। पूरी कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस का सिस्टम जो मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है, तो वही सिलसिला जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो इलेक्शंस यहाँ पिछले कई सालों से ड्यू है, खासकर जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसको डिले क्यों किया जा रहा है। यूएलबी इलेक्शंस जो ड्यू आ गए हैं अभी, जिनकी टर्म ख़त्म हो गई अभी काउंसलर्स की, मेयर वगैरह की, वो इलेक्शंस भी ड्यू थे, वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं। पंचायत इलेक्शंस ड्यू हैं, वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पूरी दुनिया में ये डंडोरा पीटा जाता है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर इन इम्पॉर्टेंट टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी को फल फूलने से क्यों रोक रही है। क्यों यहाँ पर पिछले 4.5 साल से यहाँ के लोगों को महरूम रखा जा रहा है उनको अपनी हुकूमत बनाने से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स लाने से। यहाँ पर इस टाइम पे वो लोग फैसला कर रहे हैं जिन लोगों को यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ की सेंटिमेंट्स के बारे में कोई मालूमात नहीं है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और जो कि नहीं होना चाहिए था एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ साथ जो लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो साथ ही में ये जिन इलेक्शंस की मैंने निशानदेही की वो इलेक्शंस भी अनाउंस जल्दी होंगे। बीजेपी का कहीं एड्रेस नज़र नहीं आएगा। सिर्फ देरी इतनी है कि इलेक्शन अनाउंस हो। आप इलेक्शन अनाउंस करिए, लोग आपको जवाब देंगे। एक आम चीज़ है, क्योंकि अब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने का वक्त करीब आया है पूरी मुल्क में, तो हिंदुस्तान की जो मरकज़ी सरकार है तो उसके अपनी वजूद का अब ये मसला है। वो अगर इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं उसके लिए तो इलेक्शन कराने ज़रूरी है, क्योंकि जो सत्यानाश उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया वो तो मुल्क के साथ नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए उनके लिए तो ये अच्छी बात है। रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथ में है। वो अभी चाहेंगे कहेंगे हालात ठीक है इलेक्शन हो जाएंगे, अभी चाहेंगे कहेंगे हालात ठीक नहीं इलेक्शन नहीं करेंगे। उस वक्त वो यहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वो ज़्यादा, उनकी बात को वो ज़्यादा मोतबरियत नहीं देते हैं। तो अब मुल्क के विकास के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जो आइन ने रखा है पार्लियामेंट इलेक्शंस का 5 साल के बाद मुनाक़द कराना, अगर ये लोग वो वक्त पे कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें खदशा है, हमें डर लग रहा है 10 साल से जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी हुकूक से महरूम रखा है। हमारी असम्बली के इलेक्शन नहीं हो रही हैं, लोगों के पास कोई भी आसरा नहीं है कि अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ अपने मसाइल हल करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है। हमें खुशी उस चीज़ से होगी जब हमें मुल्क के आइन, मुल्क के मंशूर, मुल्क के कानून के तहत हमें जमहूरी हुकूक दिए जाएँ, यहाँ के लोगों को जमहूरी हुकूक दिए जाएँ, ताकि जो हमारी जो यहाँ इस वक्त मुसीबतें हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, हर हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां हैं उनको हम एड्रेस कर सकते, उनको हम दूर करा सकते। कैसे करा सकते? अगर हमारी अपनी जमहूरियत होती, जमहूरी हुकूमत यहाँ होती। तो लिहाजा उसके लिए तो हम अपील करते रहेंगे, उसके हक़ में अपनी बुलंद आवाज़ करते रहेंगे।
और पार्लियामेंट का जो अगर ये करेंगे तो उसका तो हमें खुशी होगी कि ताकि हमारी मुल्क के दूसरी रियासतों के लोगों के साथ इस्तेसाल ना हो। इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं, क्योंकि आज तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब कितनी बार पार्लियामेंट में भी और लाल किले से भी यौम जमहूरिया पे भी यौम आज़ादी पे ऐलान कर चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। कई बार हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब हालात ठीक हैं। यहाँ की जो पुलिस के डीजीपी साहब थे उन्होंने भी ऐलान कर दिया अब बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन को देखना है। तो अभी तक तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि हर कोई पार्टी जानती है। और जब तक जहाँ आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने दोनों पार्टियों के सरबराहों के बयानात सुने हैं तो उन्होंने भी एतराफ़ किया कि हमने बड़ी गलती की इलेक्शन में बाइकाट करके, क्योंकि वो लोग इक़्तिदार में आ गए जिनको ना आइन की पता है ना कानून की पता है, और किरदार के लिहाज से मैक्सिमम उनमें से वो है जो उन ओहदों के काबिल नहीं थे, जो अवामी एतबारात और अवामी एतमाद पर पूरे नहीं उतरे। इसलिए आज की बार इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, उम्मीद भी है, एक तो तमाम सियासी पार्टियां हिस्सा लेंगी जमहूरियत के निज़ाम को कायम कराने में, और दूसरे आम लोग भी पहले से ज़्यादा जोश खरोश से अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, अपने खोए हुए विकार और इज़्ज़त को वापस लाने के लिए शमूलियत करेंगे इलेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूएलपी इलेक्शंस की बात करें या ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें, इन लोगों ने तब बाइकआउट किया, और आज भी कोई गारंटी नहीं है कि ये कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करके दोबारा से बाइकआउट करेंगे। जब इलेक्शंस होते हैं तब ये बाइकआउट करते हैं, और जब इलेक्शंस नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का नाम देके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज इनके लिए ये एक थप्पड़ है, आज इनकी ये जो बात है लोगों के सामने एक्सपोज होने को जा रही है, और ये लोग लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही पार्टीज़ है जिन्होंने जब इलेक्शन कराने थे बाइकआउट किया था, वोट बाइकआउट किया, और आने वाले जो इस टाइम पे अब अगर इलेक्शंस होंगे तो इन पे इस वक्त भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा मैं खुद अभी बोल चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको यही बात बोली कि ये पूरा मैंडेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है, जो मैं आप ही के माध्यम से सुन रहा हूँ, अगर कोई नोटिफिकेशन आई है मीटिंग की तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं निकाली है, ये इसी चीज़ से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हम अपने कंटेस्टेंट्स जो हैं वो मैदान में उतारेंगे और इनको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। हमारी पूरी तैयारी है, हम पिछले 1-1.5 साल से तैयार हैं, लेकिन हम भी जो है मुंतज़िर हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट देगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।